अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एथिकल हैकिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 33 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मेटास्प्लॉइट के एक और ऑप्शन को देखने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो 2 वीडियोज़ गुज़र चुकी हैं उनमें हमने मेटास्प्लॉइट के ज़रिए से पेलोड को जनरेट किया था और विंडोज़ के लिए और एंड्रॉयड के लिए। आज की वीडियो में देखेंगे कि हम मेटास्प्लॉइट से वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वो वल्नरेबिलिटीज़ जो पहले से मौजूद हैं, पब्लिक हैं, उनको किस तरह हम एक्सप्लॉइट करेंगे। और इसके लिए जो मैं मशीन यूज़ करने जा रहा हूँ एज़ अ विक्टिम मशीन जो है वो मैं यूज़ करूँगा मेटास्प्लॉइटेबल 2 को। वो मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आपने उसको डाउनलोड करना है। पीछे जो वीडियोज़ गुज़र चुकी हैं लैब सेटअप में, तो आप उसमें जाके वो देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जो है वो आपको आईपी पता होना चाहिए आपकी विक्टिम मशीन का। तो मेरे पास इस वक्त जो मेटास्प्लॉइटेबल 2 है उसका आईपी चेक करने के लिए आपको ifconfig की कमांड यहाँ पे टाइप करनी है और यहाँ पे देखो आपको आईपी नजर आ रहा होगा। सिंपल इस आईपी को आपने यहाँ से कॉपी कर लें या आप इसको याद रख लें और चले जाएं काली लिनक्स के अंदर। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो स्कैन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस मशीन पे कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है और फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सी वल्नरेबिलिटीज इसके अंदर आ सकती हैं और मेटास्प्लॉइट में हम उसको किस तरह सर्च करेंगे, किस तरह उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसके लिए आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे nmap को यूज़ करना है स्कैन करने के लिए मेटास्प्लॉइटेबल 2 को। तो उसके लिए आपको जो कमांड टाइप करनी है वो है nmap और उसके बाद आपको -sv लिखेंगे, यानी कि ये वर्जन को भी स्कैन करेगा। जो पोर्ट्स उसके अंदर ओपन नज़र आएंगी उन पे कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन से वर्जन यूज़ हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता देगा। और यहाँ पे जो है वो आपने IP लिख लेना है 187 हमारा जो IP है और देन आपने इंटर कर देना है। तो यहाँ पे ये स्कैन करेगा और कुछ ही देर में आपको जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे रिज़ल्ट शो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे रिज़ल्ट शो होगा उसको हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे कौन कौन सी पोर्ट्स उसके अंदर ओपन है। तो देखो यहाँ पे हमारे सामने रिज़ल्ट आ चुका है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी पोर्ट्स नज़र आ रही हैं जो कि अभी ओपन है यहाँ पे। तो इनमें सब पे जो है वो वल्नरेबिलिटीज़ मौजूद नहीं है, कुछ पोर्ट्स हैं जिनको हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो पोर्ट हम देखेंगे वो है हमारे पास FTP। यहाँ भी आपको नज़र आ रही होगी पोर्ट 21 एक पोर्ट है और FTP सर्विस इस पे चल रही है। FTP क्या होता है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, एक सर्विस है जिसके ज़रिए फ़ाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर। एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम जो सर्विस यूज़ करते हैं वो FTP यूज़ होती है। अब इसका जो वर्जन है वो कौन सा चल रहा है, तो ये हमारे पास VSFTPD के नाम से एक वर्जन हमारे पास चल रहा है। अब आपने सर्च करना है कि इस पे वल्नरेबिलिटीज़ मौजूद हैं या नहीं है, तो हम मेटास्प्लॉइट को ही यूज़ करेंगे इसको सर्च करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से मेटास्प्लॉइट को ऑन करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे एक और टर्मिनल को ओपन कर लेना है। तो टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है मेटास्प्लॉइट को। तो उसके लिए आपको जो कमांड लिखनी है वो है MSF कंसोल और इंटर करेंगे तो हमारा जो मेटास्प्लॉइट होगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो मेटास्प्लॉइट हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे ताकि आपको जो है वो सही तरीके से सारी चीज़ें नज़र आ सकें। अब यहाँ पे हमें सर्च करना है VSFTPD के नाम से कोई एक्सप्लॉइट पहले से यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको जो है वो सर्च की कमांड को यहाँ पे यूज़ करना है। सर्च लिखेंगे देन उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है VSFTPD आप लिखेंगे और यहाँ से आप सर्च कर देंगे। तो देखो आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लॉइट यहाँ पे मिल रहे हैं, तकरीबन 2 एक्सप्लॉइट हैं यहाँ पे। तो इनमें से आपको जो यूज़ करना है, पहले तो यहाँ पे देखो एक स्कैनर मिल रहा है ऑक्सिलरी। मैंने आपको बताया था एक स्कैनर होता है जिसके ज़रिए से आप स्कैन कर लेते हो एक सर्वर के अंदर कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज़ पाई जा रही हैं या कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। तो उससे जो है वो आपको मदद मिलती है आगे एक्सप्लॉइट करने के लिए। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो वर्जन मौजूद है वो ये वाला है। अगर आप यहाँ पे देखो 2.3.4 है तो उसके लिए यहाँ पे पहले से मॉड्यूल हमारे पास मौजूद है। तो इसको जो है वो हम यूज़ करेंगे इस एक्सप्लॉइट को। तो यूज़ करने के लिए जो कमांड हम इस्तेमाल करते हैं वो है यूज़ और देन आप यहाँ पे या तो इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो या फिर आप इसकी आईडी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं यूज़ 1 करूँगा और देन इंटर कर दूंगा। तो हमारा जो मॉड्यूल है वो देखो यहाँ पे सेट हो चुका है। अब इसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शंस देखने होंगे। तो ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ पे शो ऑप्शंस लिखना है। इतना लिखने के बाद आप इंटर करोगे तो देखो आपको यहाँ पे ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अब हमें देखना है कि हमें कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो अभी जो है वो हमारे पास जो पहले 3 चीज़ें हैं सी होस्ट, सी पोर्ट और प्रॉक्सीज वगैरह, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है और जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है उनको सेट करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता।
देन उसके बाद आपके पास आर होस्ट है, यानी कि जो हमारे टारगेट मशीन है उसका जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर होना लाजमी है। तो अभी के लिए हमारे पास वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसको हम सेट करेंगे। तो उसको सेट करने के लिए आपको जो कमांड टाइप करनी पड़ती है वो मैंने आपको बताया था, सेट आर होस्ट करेंगे। अगर आपको एल होस्ट यानी कि लोकल होस्ट सेट करना है तो उसके लिए आपको सेट एल होस्ट करना होता है। यहाँ पे हमें जो सेट करना है वो है आर होस्ट, तो उसके लिए आपको सेट आर होस्ट लिखना है। तो स्क्रीन को क्लियर करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए, और यहाँ पे सेट आर होस्ट लिखेंगे। आप इसको बड़े लफ्ज़ों में लिखो, छोटे में लिखो, वो आपकी मर्जी है। देन हम यहाँ पे आईपी यहाँ पे लिख देंगे 192.168.100.187 हमारा आईपी है। देन हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारा जो आईपी है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। पोर्ट को हम वही रहने देंगे। यहाँ पे शो ऑप्शंस दोबारा हम लिखेंगे और इंटर करेंगे तो देखो हमारे आर होस्ट यहाँ पे सेट हो चुकी है। देन उसके बाद जो हमारी पोर्ट 21 है इसको हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि FTP पे 21 पोर्ट वर्क करती है और 21 पोर्ट पे ही जो है वो FTP रन कर रही होती है। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें जो है वो हमारी पूरी हैं। देन अब जो है वो आपने इस एक्सप्लॉइट को रन करना है। तो रन करने के लिए दो कमांड्स हैं। एक्सप्लॉइट की कमांड आप यूज़ कर सकते हो, या आप रन कमांड को यहाँ पे लिखोगे और इंटर करोगे तो हमारा जो एक्सप्लॉइट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है और देखो हमें यहाँ पे शेल मिल चुका है, यानी कि हमने आसानी से कंप्रोमाइज़ कर लिया है हमारे सर्वर को। जो हमारे पास मेटास्प्लॉइटेबल 2 है उसके रूट डायरेक्टरी तक हम पहुँच चुके हैं और एज अ रूट हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम देख लेते हैं। अभी आप PWD लिखोगे, यानी कि करंट लोकेशन मालूम करनी है हमें, तो उसके लिए जो आप कमांड लिखते हो वो है PWD और इंटर करोगे तो अभी जो हम जिस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। देन आप यहाँ से शेल करोगे तो आपको जो इसका रूट का एक्सेस है वो मिल जाएगा। शेल लिखने के बाद देखो यहाँ पे इसने रूट के लिए यहाँ पे प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही हमें यहाँ पे बैश शेल मिलेगा फिर हम जो है वो इसकी रूट डायरेक्टरी के अंदर आ चुके होंगे। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ whoami, देन इंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे आप एज अ रूट इसको इस्तेमाल कर रहे हो। जब किसी के पास रूट की एक्सेस आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर की किसी के पास अगर एक्सेस आ जाती है तो वो पूरे के पूरे सर्वर को कंट्रोल कर सकता है। इसके अंदर से आप फाइल को पढ़ सकते हो। LS करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके अंदर कुछ अहम फाइल्स हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम CD और ETC फ़ोल्डर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आपको ETC लिखना है और इस फ़ोल्डर के हम अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर देखो ढेर सारी फाइल मिल जाती हैं। लेकिन इसके अंदर आपको एक पासवर्ड नाम की फ़ाइल होती है जिसके अंदर सारे पासवर्ड वगैरह लिखे होते हैं, उसको पढ़ना है तो हम यहाँ पे कैट लिखेंगे। देन आपको PASSWD के नाम से एक फ़ाइल मिलेगी, इंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको सारे उसके अंदर जितने भी पासवर्ड वगैरह हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यूज़र्स आपको नज़र आ रहे हैं, उनके ग्रुप्स आपको नज़र आएंगे। तो ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी भी सर्वर के अंदर। तो यहाँ से आपने देख लिया कि किस तरह हम FTP सर्वर को कंप्रोमाइज़ किया मेटास्प्लॉइटेबल के ज़रिए, पहले से मौजूद इसमें जो एक्सप्लॉइट था उसको इस्तेमाल करके। देन उसके बाद आपको यहाँ पे और बहुत सारे मिल जाते हैं, आप एक एक करके इनको एनालाइज कर सकते हो, इनको सर्च कर सकते हो। अब हमें बाकी जो है वो यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिल चुकी है जो हमें चीज़ चाहिए थी। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर मैंने जो आपको सिखाया वो आपको समझ आ चुका होगा। किस तरह आप मेटास्प्लॉइटेबल के ज़रिए मुख्तलिफ वल्नरेबिलिटीज़ को सर्च कर सकते हो, पहले से मौजूद एक्सप्लॉइट्स को सर्च कर सकते हो, और अगर किसी सिस्टम पे वो पोर्ट्स वगैरह चल रही हैं उनको आप देखोगे, उनके वर्जन्स को देखोगे। उन वर्जन्स को देखते हुए आप मेटास्प्लॉइट के अंदर सर्च करना है कि उसके रिलेटेड वहाँ पे पहले से कोई पे लोड वगैरह या कोई एक्सप्लॉइट वगैरह पड़ा है या नहीं पड़ा। अगर मौजूद है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपने जो है वो अपने एंड पे देखना है, इसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।